अरे बेटा पैसे तो देती जाओ। अरे दीदी वो ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूंगी आपको। बेटा तुमने पहले के पैसे नहीं दिए, कम से कम पहले वाले पैसे तो दे दो। अरे दीदी वो क्या है ना, मेरी भी सैलरी नहीं आई है। मेरी सैलरी जैसी आ जाएगी ना मैं आपका सारे हिसाब कर दूंगी। ठीक है बेटा। दूंगी सारे पैसे, अभी देती हूँ तुझे। आज मैं गर्मा गर्म समोसे खिलाती हूँ। दीदी समोसे देना। अरे बेटा आज तो पैसे दे दो। अरे दीदी आप मुझे क्यों बार बार पैसों के लिए टोकती हो? मैंने आपको बोला ना जब मुझे सैलरी मिल जाएगी मैं दे दूंगी। अरे बेटा कब दोगे पैसे? मुझे पैसों की जरूरत है। मैं दे दूंगी। अरे बेटा मुझे अपने भाई का इलाज करवाना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। अरे दीदी अभी नहीं है मेरे पास पैसे, आप जिद क्यों कर रहे हो? चलो बेटा थोड़े बहुत तो दे दो, ज्यादा नहीं तो। देखो दीदी जब मेरे को सैलरी मिल जाएगी मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, तो प्लीज अब मुझे टोकना मत। चल शिवम। अरे बेटा सुनो। बोल। दीदी एक बात बताओ, आपकी सैलरी तो परसों आ गई थी ना, तो आपने उस आंटी को पैसे क्यों नहीं दिए? अरे तू छोड़ शिवम। अरे बताओ तो हुआ क्या है? अरे शिवम मैं दे दूंगी, कहीं भाग थोड़ी रही हूँ। अरे दीदी बात भागने की नहीं है, बात ये कि उनको पैसे की जरूरत है। उन्होंने बताया ना उनके भाई की तबीयत कितनी खराब है, और तो और जो वो पैसे मांग रहे हैं अपने हक के पैसे मांग रहे हैं ना, हमने उनको समोसे खाया है तो पैसे तो देने चाहिए उनके। अरे मेरे को पता है सब, ये गरीब लोग ऐसे होते हैं ये यूं ही झूठ बोलते हैं। किसी की तबीयत खराब नहीं है। अरे ये सब इनके बहाने होते हैं पैसे निकलवाने के। तू ज्यादा टेंशन मत ले इन लोगों की। चल। हेलो। दीदी कहाँ पे हो? मैं घर पे हूँ। अरे दीदी मेरे ऑफिस में ना एक काम आया है, और बॉस उस काम को करने के लिए ना 3,000 रुपए दे रहे हैं। क्या 3,000 रुपए दे रहा है? हाँ हाँ 3,000। तो आप करोगे वो काम? हाँ हाँ क्यों नहीं, तू मुझे दिला तो सही। तो ठीक है मैं वो काम आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप कर देना। ठीक है ठीक है। हाँ दीदी बोलो, आपने क्यों बुलाया मेरे को? अरे शिवम जो तूने मुझे काम नहीं दिया था उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं आए, और मैं वो काम कब का खत्म कर चुकी हूँ। वो 3,000 रुपए? हाँ। अरे दीदी क्या है ना, वो बॉस ने मना कर दिया पैसे देने से। मना कर दिया? लेकिन क्यों? अब वो मुझे नहीं पता क्यों मना कर रहा है। अरे मेरे मेहनत के पैसे वो। तू एक काम कर, मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस दे, मैं खुद ही बात कर लूंगी जाकर। हाँ तो ठीक है, एड्रेस आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप चले जाना। ठीक है। ऐसे कैसे मेरे पैसे नहीं देगा वो? अभी इसके ऑफिस जाती हूँ और अपनी मेहनत के पैसे लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं कमिंग। यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ब्रदर आपकी कंपनी में काम करता है, उसके थ्रू मुझे ऑफिस से काम मिला था जो मैं काफ़ी टाइम पहले कर चुकी हूँ, बट मुझे वो आपके यहाँ से ना 3,000 रुपीज़ नहीं मिले हैं, वो आपने रोके हुए हैं। मुझे बता सकते हैं वो मुझे कब तक मिल जाएंगे? और वो पैसे तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। पर क्यों सर, मैंने ऐसा क्या किया? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या टाइम आ गया है, इंसानियत तो लोगों में ख़त्म ही हो गई आजकल। इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे रोक रखे थे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। सर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं आज ही उन लेडी से जाके माफ़ी मांगती हूँ और उनके सारे पैसे वापस कर देती हूँ। जब तक तुम उस औरत के पैसे देकर नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। ओके सर। अरे दीदी। अरे बेटा तुम यहाँ देखो, अब मैं और उधार नहीं दे सकती, तुम मेरे पहले के पैसे दे दो। दी मैं आज आपसे कुछ उधार लेने नहीं आई हूँ, मैं तो आज आपके पैसे देने आई हूँ। हो सके तो दी प्लीज मुझे माफ कर देना। बेटा एक बात समझ में नहीं आई, तुमने मेरे उधार के पैसे तो दे दिए लेकिन माफी क्यों मांगी, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और मैंने आपके हक के पैसे मारे, और जब आज किसी ने मेरे हक के पैसे मारे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया।
प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और हाँ, मेरे एक बात हमेशा याद रखना, किसी गरीब का कभी पैसा मत मारना। हाँ दी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। मैं कभी किसी के हक का पैसा नहीं मारूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ।